हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ये जो 30 प्रश्न है हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। इसका प्रश्न नंबर 1 है, वेलुथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? ये किया था त्रावणकोर में किया था। ऑप्शन नंबर बी। यह पहला बड़ा गैर जनजाति विद्रोह था जो केरल के ट्रावणकोर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 2 है, उल गुलान विद्रोह का संबंध किस प्रमुख नेता से था? ये था बिरसा मुंडा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी। इस मुंडा विद्रोह के प्रभाव स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व यह सिद्धू कानू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुए इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू और चांद और भैरव ने किया था। 4 व्यक्ति ने किया था, चारों भाई थे। प्रश्न नंबर 4, वाइनकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लाया गया था? ये 1878 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय भाषाओं में संपादित पत्रिकाओं पर बैन लगाने हेतु इसे लाया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से किसने की थी? जो लॉर्ड कर्जन की तुलना जो मुगल बादशाह औरंगजेब थी उससे किया गया था। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। गोपाल कृष्ण जो गोखले ने बंगाल विभाजन 1905 जैसी नीतियों के कारण कर्जन अर्जन को औरंगजेब के समान बताया था। प्रश्न नंबर 6, किस अभिलेख में पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये रूबिन देई के अभिलेख में पुष्टि होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। सम्राट अशोक के रूबिन-देई अभिलेख से ऐतिहासिक तथ्य की सटीक पुष्टि होती है। प्रश्न नंबर 7 है, तानसेन को प्राथमिक संरक्षण किसने दिया था? ये रीवा के राजा रामचंद्र ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अकबर के दरबार में जाने से पूर्व तानसेन राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में संगीत प्रस्तुत करते थे। प्रश्न नंबर 8 है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के इसके द्वारा जो बनाए गए थे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 से बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने इस दिन को प्रत्यक्ष दिवस कार्रवाई दिवस घोषित किया था। प्रश्न नंबर 9, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। 7 अंग्रेज सदस्यों वाले इस श्वेत कमीशन का गठन भारत के संवैधानिक विकास की रक्षा के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर 1। लाला लाजपत राय ने इस पहले बड़े श्रमिक संगठन का अध्यक्षता की थी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसमें कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ये है सीमा उत्पाद शुल्क। ये अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति पर लगता है जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रमुख समिति कौन सी है? ये जो समिति है नरसिंघम समिति है। ऑप्शन नंबर सी। नरसिंघम समिति को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र व्यापक संरचनात्मक सुधारों का सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 13, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? इसका जो मापदंड होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रति व्यक्ति आय जितने अधिक होगी आर्थिक समृद्धि उतना ही बेहतर मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 14, 8वें राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये वाले भारत का पहला राज्य असम राज्य बना। असम भारत का पहला राज्य है जिसने ये कदम उठाया और ये राज्य जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य भी था। प्रश्न नंबर 15, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ये ग्रह अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका अक्षीय झुकाव 182 डिग्री
जिसके कारण ये अन्य ग्रहों से देखने को लेटा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 16, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निबंधित नहीं होता है? ये अनुच्छेद होता है 20 और 21। इसे निबंधित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 20 अपराध दोषी सिद्धि। 21 जो अनुच्छेद होते हैं प्राणदेही स्वतंत्रता हमेशा सक्रिय रहते हैं। प्रश्न 17, 11वें मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये समिति थे तपस मजूमदार थे। ऑप्शन नंबर सी। 86 संशोधन द्वारा तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पर इसे 2002 में जोड़ा गया था। प्रश्न 18, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव विवाद का समाधान कौन करता है? ये जो संविधान जो इसका समाधान करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय इसका समाधान करता है। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव विवादों का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। प्रश्न 19 है, ग्राम सभा का वास्तविक सदस्य कौन होते हैं? इसका जो वास्तविक सदस्य होते हैं ये पंचायत के सभी पंजीकृत वयस्क मतदाता होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। पंचायत क्षेत्र का निर्वाचक नामावली पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। प्रश्न 20, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? संविधान जो संशोधन विधेयक है इसे कहाँ लाया जा सकता है? इसे संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा किसी में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न 21 है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 का संबंध मुख्य रूप से किससे था? ये था 9वीं अनुसूची था जिसमें भूमि सुधार की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्नयन से संबंधित थी। प्रश्न 22 है, मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण मूल रूप से किससे होता है? जो मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? ये होता है अमीनो एसिड से होता है। ऑप्शन नंबर सी। लगभग 20-22 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रश्न 23 से कौन सा अंग रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन पैदा करता है? ये जो होते हैं अग्नाशय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24, दूध का धवल उजला रंग किसके कारण होता है? ये केसिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 25 है, रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ये खोज वर्जिलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया की दर बदलने के उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस ने की थी। प्रश्न 26 है, प्रसिद्ध खनिज मेलाकाइट मुख्य रूप से किसका अयस्क होता है? ये मुख्य रूप से तांबा का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर एक। ये तांबे का एक प्रमुख हर अयस्क है जो पारे का प्रमुख अयस्क जिम्मेवार है। प्रश्न 27 है, मानव शरीर में विल्सन रोग मुख्य कारण किसकी अधिकता से होती है? मानव शरीर जो विल्सन रोग होता है इसकी ये तांबा की अधिकता से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। शरीर में तांबे के अधिकता से जमाव के कारण विल्सन रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न 28 है, देशांतर शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? इसमें जो समास है कर्मधारय समास है। देश का अंतर अर्थात देशांतर ये कर्मधारय समास है। प्रश्न 29 है, चौराहा शब्द का कौन सा समास है? चौराहे में द्वितीय समास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। जहाँ चार राह आकार मिलती है संख्यावाचक होने के कारण यह द्वितीय समास है। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध होती है? यह काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध होती है। सूरदास और रसखान जैसे कवियों के कारण यह प्रमुख रूप से अनेक काव्य भाषा में विख्यात हुई है।